सुबह उठते हैं तो बड़ी छींकें आती हैं, सुबह उठते हैं तो बड़ा जुकाम ऐसा महसूस होता है, बुखार जैसा लगता है, ठंड जैसी लगती है। तो ऐसे लोगों के लिए है कि वो हरितकी का सेवन करें मिक्स करके। जैसे दाल खाई आपने शाम को, तो दाल खाई, उसमें नींबू लिया आपने, उसमें खटाई लिया, मिर्च लिया, अदर चीजें ले ली, और इसके बाद फिर आप दूध पी करके सो रहे हैं, तो 4 से 5 रोटियां चपातियां खाते हैं, तो आपको उसकी आधी कर देनी चाहिए। बड़े बड़े हॉस्पिटल, वहां पर जाने का मतलब है कि लाखों रुपए का बजट बनना स्वाभाविक होता है। नमस्कार, आज बरसात अपने पूरे जोर पे है और बरसात के मौसम पे अगर देखा जाए तो बीमारियों का घर बरसात का मौसम ही होता है, जिसका प्रमुख कारण जीवाणुओं का उदय और जठराग्नि का कमजोर होना। वायु के माध्यम से बहुत सारे विषाणु हमारे पेट में चले जाते हैं, जो हमें हमारे शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए आज, इन्हीं बातों को देखते हुए आज हमारे बीच में आयुर्वेदाचार्य वैद्य राजकुमार शुक्ला जी मौजूद हैं। जानते हैं आपसे कि ऐसे मौसम पर, इस बरसात के मौसम पर, सामान्य तौर पर भारतवर्ष एक मिडिल क्लास क्षेत्र माना जाता है। यहां पर अधिकतम जनसंख्या मध्यम आय वर्गीय है, निम्न आय वर्गीय है, सामान्य आय वर्गीय है। तो ये जो 3 आय वर्ग के लोग होते हैं, ये बहुत अधिक धन खर्च करने की स्थिति में नहीं होते हैं, और अस्पताल, बड़े बड़े हॉस्पिटल, वहां पर जाने का मतलब है कि लाखों रुपए का बजट बनना स्वाभाविक होता है। जबकि आयुर्वेद सदियों से बीमारियों पर काम करता आया है। आयुर्वेद का मंत्र ही है, यदि हम अपना खान पान, रहन सहन ठीक रखते हैं तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। तो आइए इन्हीं सब विषयों पर, इन्हीं बातों पर मिलते हैं वैद्य राजकुमार शुक्ला जी से। वैद्य जी, आपका पारदर्शी विकास समाचार पत्र में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है। वैद्य जी, जैसा कि इस समय बरसात के मौसम में प्रमुख घटने वाली जो बीमारियां हैं, जो सामान्यतः पेट से शुरू होती हैं और शरीर की मैक्सिमम बीमारियां इस दौरान अपने चरम पर होने की तरफ प्रयासरत होती है, तो ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हम इससे बचाव कर सकें और स्वस्थ रह सकें? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। विशेषता ये है कि वर्षा ऋतु को समझना बहुत जरूरी जी। हमारे सभी आयुर्वेद के जितने भी आचार्य हुए, तो सभी आचार्य ये कहते हैं कि यदि आप ऋतुचर्या का पालन विधिवत ढंग से करते हैं जी, वैसे तो करना दोनों चाहिए, ऋतुचर्या दिनचर्या, तो वो सम्मिलित रूप में ऋतुचर्या में ही आ जाता है जी। तो ऋतुचर्या का यदि विधिवत पालन किया जाए तो उसमें 2 प्रकार से वर्णन है जी, कि साल में 12 महीने होते हैं जी, जिसमें 6 महीने 3 ऋतु का संयोग जी, एक अयन कहलाता है जी, जिसे दक्षिणायन और उत्तरायण जी, यानी कि आदान काल और विसर्ग काल। अच्छा। तो बसंत, हाँ, ये आपका शिशिर, बसंत और ग्रीष्म, जी, ये 3 ऋतुएं जो हैं उत्तरायण की ऋतु कहलाती हैं, यानी कि आदान काल का समय होता है जी। वर्षा, बसंत ऋतु, शिशिर, बसंत और ग्रीष्म, जी, ये आपका आदान काल का समय होता है। इसमें सूर्य की अधिकता होती है जी। और जो वर्षा, शरद और हेमंत, जी, ये 3 ऋतुएं हैं, ये आपकी विसर्ग काल का समय होता है। इसमें चंद्रमा बलवान होता है। अच्छा, तो वर्तमान समय में हम चल रहे हैं, ये विसर्ग काल का शुभारंभ है। शुभारंभ, जी। तो इस शुभारंभ को हम ऋतु संधि से जोड़ेंगे जी।
अयन संधि भी होती है, जी। ऋतु संधि भी होती है। तो ऋतु संधि का तात्पर्य ये है कि अभी तक बसंत ऋतु से हमारी अग्नि मंद होना प्रारंभ हो जाती है। जी। हम सर्दी में खूब सारा खाते हैं, जी। अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं और आराम करते हैं ज्यादातर। जी। तो धीरे धीरे करके शिशिर ऋतु से हमारी अग्नि धीरे धीरे करके मंद होना स्टार्ट हो जाती है और इसके बाद ग्रीष्म ऋतु में पूर्ण रूपेण हमारी अग्नि जो है जी। मंद अवस्था में रहती है और हम ज्यादा भारी खा लें तो डायरिया है, पलटी होने लगेगी, तो ये सारे लक्षण उसमें आ जाते हैं। अब ग्रीष्म ऋतु यानी कि बसंत से लेके ग्रीष्म तक हमारी अग्नि पूर्ण मंद अवस्था में होती है। जी। अब वर्षा शुभारंभ है जी। तो जैसे ही गर्मी अचानक से गर्मी होती है और फिर बारिश होती है, जी। तो एक तो अग्नि हमारी मंद पड़ी है, जी। साथ ही साथ चारों तरफ आर्द्रता हो जाएगी, पानी बरसेगा तो चारों तरफ जल भराव हो जाएगा। जी। तो जब जल भराव हो जाएगा तो उससे क्या है कि शरीर में रुक्षता उत्पन्न हो जाएगी, शरीर स्निग्धता शरीर की खत्म हो जाएगी। जी। तो कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में भी स्निग्धता खत्म होती है जी। और वैसे में वर्षा ऋतु का संयोग हो जाता है तो और शरीर जो है रुक्ष हो जाता है, रूखा हो जाता है। जी। तो अग्नि और मंद हो जाती है। अब वर्षा ऋतु में हमारे देश का अब भगवान पता नहीं क्या होने वाला है, आधुनिक युग है, बड़े शिक्षित लोग हैं, अच्छे अच्छे सोशल मीडिया में लोग वर्क कर रहे हैं, नई नई पुस्तकें पढ़ रहे हैं, लेकिन वो एक सिस्टम सेट नहीं कर पा रहे हैं कि हमें ऋतुचर्या को कैसे फॉलो करना है। जैसे अगर कोई व्यक्ति आलू खाता है तो वो पूरे साल आलू खाता है, टमाटर खाता है तो वो पूरे 12 महीने टमाटर खाता है, लेकिन हमारा आयुर्वेद इस पक्ष में नहीं है। आयुर्वेद सनातन है, आयुर्वेद का ना तो किसी ने लेखन किया है, आयुर्वेद किसी ने किसी को बताया नहीं है, ये गुरु शिष्य परंपरा से यानी कि हमारे वेदों के समय से आज भी निरंतर वही कड़ी से चल रहा है। तो हमारे ऋषि कहते हैं कि आप सबसे पहली चीज तो किसी भी चीज को निरंतर नहीं लेना चाहिए। जैसे आप दही खाते हैं तो 12 महीने दही खाएंगे, वर्जित है, नहीं खाना चाहिए। जब दही खाने का समय है तब आप दही खाइए, जब टमाटर खाने का समय है, जब जिस चीज की खेती हो रही हो यानी कि जो डायरेक्ट फसल से पैदा हो रहा हो और उसका समय चल रहा हो, जैसे कार्तिक, अगहन, पूष, ये 3 महीने जो होते हैं, इस बीच में टमाटर का उत्पादन अच्छा होता है और देसी टमाटर अच्छा मिलता है, तो आप खाइए। आलू का समय सर्दियों का समय, आलू की उत्पन्न होने का समय है तो उस समय पे आप खाइए। तो कहने का मतलब जो ऋतु, जिस ऋतु में जैसे जामुन है तो जामुन अभी आ रही थी तो आपको जामुन खाना चाहिए। आम उत्पन्न हो रहा है तो आम आप खाइए, दार का पका हुआ। तो जिस ऋतु में जिस स्थान में हम हैं वहां पर उत्पन्न अन्न का सेवन करना चाहिए, वहां पर उत्पन्न सब्जियों का सेवन करना चाहिए, वहां पर उत्पन्न अन्य खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ विरुद्ध आहार से बचना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं कि अभी उन्होंने दही खाया है, थोड़ी देर में दूध पी लेंगे, या पहले दूध पिया है अब बोले थोड़ा सा दही खाने का मन कर रहा है, तो ये विरुद्ध आहार। तो विरुद्ध आहार से हमें बचना है। अब जैसे आपने बहुत खट्टी चीजों मिक्स करके, जैसे दाल खाई आपने शाम को, तो दाल खाई उसमें नींबू लिया आपने, उसमें खटाई लिया, मिर्च लिया, अदर चीजें ले ली और इसके बाद फिर आप दूध पी करके सो रहे हैं, तो आप विरुद्ध आहार के तरफ जा रहे हैं। तो कहने का मतलब कि विरुद्ध आहार से बचना है। तो वर्षा ऋतु को आयुर्वेद की दृष्टि से सभी आचार्यों ने कहा है कि ये रोगों की जननी, ये समस्त रोगों को उत्पन्न करने वाली है। कारण केवल यही है कि शरीर की जो अग्नि होती है, जो 14 प्रकार की, जो 13 प्रकार की अग्नियां हैं, हमारी जठराग्नि, 7 हमारी धात्वाग्नि और 5 हमारी भूताग्नि। 5 महाभूतों से हमारे शरीर का निर्माण होता है, ये सभी लोग जानते हैं। आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि, इन 5 महाभूतों से शरीर का निर्माण होता है और उन्हीं से 3 दोषों का निर्माण होता है, वात, पित्त, कफ। और ये तीनों दोष हमारे 12 महीने को ऐसे डिवाइड करते हैं कि 2-2 महीने का एक क्रम बना हुआ है। तो जैसे ग्रीष्म ऋतु में वायु का संचय होता है और वही वायु जो ग्रीष्म ऋतु में इकट्ठा होती रही है वही वर्षा ऋतु में आकर के कुपित अवस्था में हो जाती है, और कुपित हो जाएगी तो गठिया है, सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है, शरीर में पीड़ा यानी कि शरीर में दर्द होगा। अगर आपको छोटा सा भी प्रतिस्याय, थोड़ी सी भी सर्दी गर्मी हो गई और जुकाम हो गया, आयुर्वेद में उसे प्रतिस्याय बोलते हैं, तो अगर ऐसी स्थिति में आपके शरीर में बहुत पीड़ा होगी
और सिद्धांत ये कहता है कि देहम न शूलम बिना वातम, यानी कि अगर वायु कुपित नहीं है तो शरीर में दर्द नहीं होता है जी। तो जो ग्रीष्म ऋतु में संचित वायु थी वो वर्षा ऋतु में कुपित हो जाती है, और वायु का जो गुण है वो शीत है, रुक्ष है, लघु है, खर है, विशद है, कठोर है, दारुण है, ऐसे गुण कहे गए जी। तो एक तो वर्षा ऋतु हमारी रूखी ऋतु है, साथ ही साथ हम आहार जो ले रहे हैं वो भी ड्राई ले रहे हैं। तो जब जैसी स्थिति में आप हो और वैसे ही आहार लेते हो, तो एक सिद्धांत हमारी आयुर्वेद में आचार्यों ने कहा है कि सर्वथा सर्वभामानम सामान्यम वृद्धि कारण। जब आप समान गुण से समान गुण को मिलाने का काम करते हैं तो उसमें उस चीज की वृद्धि हो जाती है। यानी कि रूखा व्यक्ति, अब शरीर में रुक्षता है और आप रूखी चीजों का सेवन कर रहे हो, इसमें घी तेल आप ले ही नहीं रहे हो, तो जब आप रूखी चीजों का निरंतर सेवन करते हैं तो वो रुक्षता बढ़ जाएगी और वायु का कोप हो जाएगा। वायु का कोप होगा तो सबसे पहले वो अग्नि की विषमता उत्पन्न करेगी। वात की वृद्धि से अग्नि विषम अवस्था में चली जाती, तो अग्नि विषम हो जाएगी तो कभी खाना पचेगा, कभी खाना नहीं पचेगा, कभी पेट बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा, कभी खट्टी खट्टी डकारें आद्यमान हो जाएगा, आटोप हो जाएगा, पेट भरा भरा लगेगा। तो सारा खेल हमारी अग्नि का है। अगर हमारे देह अग्नि, ये 13 प्रकार की जो अग्नियां हैं जिनको चलाने वाली हमारी मूल जठराग्नि है, तो अगर ये अच्छी अवस्था में रहती है तो कोई भी बैक्टीरिया, अब इसे अगर हम आधुनिक रूप में देखें तो आधुनिक रूप में लोग उसे इम्यूनिटी का नाम देते हैं जी। आज के समय में इम्यूनिटी का बड़ा प्रचार है, इम्यूनिटी अच्छी है तो आप रोगों से बच सकते हो। और हमारे आयुर्वेद में ये कहा जाता है, आचार्यों ने कहा है कि यदि आपकी अग्नि अच्छी है जी तो आप स्वस्थ रहेंगे और आपको किसी भी तरह का रोग परेशान नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है कि वर्षा ऋतु बहुत सारे रोगों का समुदाय है जी। उसमें क्या है कि सबसे अधिक मात्रा में वायु की वृद्धि होती है और सबसे अधिक रोग वायु के ही है। वायु के 80 रोगों का वर्णन आचार्यों ने किया है, सभी संहिताओं में अलग अलग प्राप्त होता है। कफ के 20 रोग हैं, पित्त के 40 रोग हैं, ऐसे अलग अलग अवस्थाओं में। तो अब वर्षा ऋतु जो है ये कफ के वात के कोप का समय जी। अब वात के कोप का समय है तो वात का समन करना है जी। सबसे पहले तो समन करना है, शोधन तो शरीर का हो ही जा रहा है, तो आप लघु विरेचन दे सकते हैं। विरेचन का तात्पर्य है कि आप पहले पेट साफ करें जी, वायु का अवरोध बंद कर दें जी। जब हम वायु का अवरोध बंद कर देते हैं तो वो अपनी साम्य अवस्था में साधारणता आ जाती है और ज्यादा मेहनत वैद्य को नहीं करनी पड़ती। तो सबसे पहले आप जैसे अरंड तेल है जी, हरित की चूर्ण है गुड़ के साथ, 1 चम्मच हरड़ का चूर्ण और थोड़ा गुड़ मिक्स करके आप ले लें गुनगुने पानी से, तो इससे वात का भी समन होगा और शाम का भोजन जो है त्याग दें जी। 1 से 2 दिन के लिए जब आप इस प्रक्रिया में जाएंगे तो लघु विरेचन आपका पेट साफ हो जाएगा, वायु का अवरोध खत्म हो जाएगा और वायु साम्य अवस्था में आने लगेगी। उसके लिए हम तेल, घी, दूध ऐसी चीजों का सेवन करते हैं जिससे वात का समन होने लगता है, वात साम्य अवस्था में रहती है। साथ ही साथ इसमें विशेषता ये है कि जो दुबले पतले लोग, जो मोटे लोग हैं, जो एस्थॉल हैं, कोलेस्ट्रॉल बेस्ड व्यक्ति हैं, तो उनको तो वर्षा ऋतु में थोड़ा कम दिक्कतें होती हैं। लेकिन जो कर्क्ष पेशेंट होता है, जो बहुत कमजोर टाइप के लोग होते हैं, तो उनकी हड्डियों से कटकट की आवाजें आने लगेंगी और सर्वाइकल मान्य स्तंभ उनको हो जाएगा, कमर में दर्द आ जाएगा, आंखों में इचिंग होने लगेगी, रेडनेस आ जाएगी। तो वो जो दुबला पतला व्यक्ति था वो ग्रीष्म ऋतु में भी उसके शरीर से जो स्नेह था जी, वो गर्मी की वजह से पिघल गया और पसीने के साथ शरीर से निकल गया। अब उसके साथ में तो गर्मी में भी स्नेह खत्म हो गया और ये सूखी ऋतु आ रही है और वो स्नेहन शरीर का कर नहीं रहा जी। तो उसके शरीर में वात और पित्त की वृद्धि रहती जी। अब वात और पित्त की वृद्धि रहेगी तो उसे ब्लीडिंग के चांस बने रहे। अच्छा, तो देखा होगा कि वर्षा ऋतु में ज्यादातर आप देखिए कि जब तक जो सर्दी नवरात्रि होती है उसके बीच में डेंगू का बड़ा कहर होता है, प्लेट काउंट गिरने का बड़ा खेल होता है और प्लेट्स हमारे शरीर के रक्त स्तंभन में हमारा बहुत सहयोग करती हैं। ब्लड कोगुलेंट एजेंट के साथ में मिलकर के ये रक्त को बहने से रोकती है। तो प्लेटलेट इसीलिए आपकी डाउन हो रही है क्योंकि शरीर में वायु के साथ पित्त की वृद्धि हो रही है। तो वायु ने सुखाने का काम किया, पित्त ने उसे फाड़ दिया जी।
अत्यधिक गर्मी हो गई, तो धीरे धीरे करके हमारी प्लेट काउंट गिरने लगती है। उसी में ज्वर आ गया, बुखार आ गया, तो वो एक साथ सभी कारणों से वो दिक्कत आ जाती है। वर्षा ऋतु में और भी एक विशेषता होती है कि ये चारों तरफ पानी भरा होता है, तो जो विषैले जीव जंतु हैं वो अपने अपने बिल से निकल करके, अपने अपने घरों से निकल करके आपके घरों में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि वहां उनके घरों में पानी भर जाता है। तो सर्प है, अदर और भी विषैले जीव हैं, तो उनकी संख्या बढ़ जाती है। चारों तरफ पानी भरा होता है तो मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है। और व्यक्ति के सिद्धांत वैसे ही चलते हैं कि वो जैसे ही सोता था, फुल पंखा चला के सो रहा है, फुल कूलर चला के सो रहा है, फुल एसी चला के 15-15 नंबर पे डाल के आप एसी चला रहे हो, तो एसी हमारे शरीर में रुक्षता पैदा करती है। और शीत गुण वात का गुण है, तो आप जैसे शीतल चीजों का सेवन करें, फ्रिज का ठंडा पानी आप पी रहे हो, तो जैसे आप शीतल चीजें लेंगे तो आपके साथ वात पहले से बैठा हुआ है, तो इससे भी वायु की वृद्धि हो जाएगी। तो इधर हमें क्या करना है, एसी का आप धीरे धीरे करके व्यक्ति को त्याग करना चाहिए। सिंपल पंखे में आप काम करिए, और साथ ही साथ कूलर, डायरेक्ट कूलर की हवा से जो है शरीर को बचाइए, क्योंकि सीधी हवा जाएगी तो प्रतिशय यानी कि जुकाम वाले पेशेंट की संख्या बढ़ जाएगी। और अगर घर में एक व्यक्ति को जुकाम होता है तो लगभग ये तत्काल मात्रा में ट्रांसमिटेड हो जाता है और पूरे परिवार को एक साथ समेट लेता है। जब जुकाम होगा तो सर दर्द होगा, खांसी आएगी, साथ ही साथ फीवर भी आएगा। अब आप डॉक्टर साहब के पास जाओगे तो डॉक्टर साहब खूब सारी दवाइयां आपको, एंटी एलर्जिक है, एंटीपायरेटिक है, एंटीबायोटिक्स है, आपको देना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन गलती आप वही दोहरा रहे हो। आप कूलर के सामने ही लेट रहे हो, आप ठंडा पानी फ्रिज का ले रहे हो, बासी भोजन कर रहे हो। अब वर्षा ऋतु में कोशिश करें कि होटल का जो प्रिजर्वेटिव फूड है उसे आप अवॉइड करें, क्योंकि वो सड़ा गला है, और वर्षा ऋतु में वैसे भी अग्नि मंद है। अग्नि अच्छी होती तो कुछ भी डाल दो जल जाता है, लेकिन अग्नि आपकी मंद अवस्था में है, तो आप जैसे मोमोज है रात में बना के रखे जाते हैं और सुबह उनको फ्राई करके खिलाया जाता है, समोसे हैं, इन चीजों से थोड़ा थोड़ा आप बचाना स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ मच्छरदानी का प्रयोग करें। अदर चीजें हैं जैसे नीम की पत्तियों का धुआं अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है। आप अगर बंद कमरे में सोते हैं तो ऑल आउट की जगह जो जो आप मोर्टीन वगैरह लगाते हैं, अगरबत्तियां लगाते हैं, तो इनकी जगह आप एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं कि बैद्यनाथ, डाबर आदि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो नीम का तेल बनाते हैं, तो एक छोटे से दीपक में आप नीम का तेल डालें और उसमें एक बत्ती बना करके रखें और कमरे में आप उसे जला दें। तो जैसे ही आप नीम का तेल जलाते हैं तो आपके कमरे से जो विषैले जीव होते हैं वो चले जाते हैं, मच्छर भाग जाते हैं, कॉकरोच चले जाएंगे और छिपकलियां चली जाएंगी, तो उससे आपका बहुत ही हित होगा। साथ ही साथ हमें एसी, पंखा, कूलर इनसे भी शरीर को बचाना है। साथ ही साथ 1 बजे से लेके 6 बजे तक ये लगभग अब पंखा बंद करने का समय आ गया। जहां वैसा लगता है कि सर्दी लगने लगी तो लोग चद्दर का यूज करते हैं, बट पंखा और एसी नहीं बंद करते। तो कोशिश करिए कि जब आपको लगे कि रात में हमें ठंड लग रही है, सर्दी महसूस हो रही, तो उस अवस्था में आप पंखा, कूलर ये सारी चीजें बंद कर दें और इसके बाद आप निद्रा लें। बढ़िया गहरी नींद आएगी और शरीर सुबह जब आप जागोगे तो गर्म महसूस करेंगे। तो जब आप गर्म रहेंगे तो उससे जो है शरीर का संरक्षण होगा। साथ ही साथ वर्षा ऋतु में बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं जो गठिया से बहुत परेशान है, सर्वाइकल बहुत मात्रा में बढ़ा हुआ है, तो ऐसे लोगों के लिए हमारा यही कहना है कि वो घृत पान करें, घी और उसमें 1 से 2 काली मिर्च पीस करके आप घी के साथ मिक्स करके और उसे सुबह सुबह आप ले लें और ऊपर से थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लें। तो ये घृत जो है आपके शरीर में जाएगा, अग्नि को अच्छे से प्रज्वलित करेगा, साथ ही साथ आपके शरीर का स्नेहन करेगा और मृदु विरेचक का काम करेगा, यानी कि अच्छे से पेट साफ होने लगेगा। वर्षा ऋतु अग्नि मंद है तो हमें अपने भोजन में भी कंट्रोल करना है। यदि आप 4 से 5 रोटियां चपातियां खाते हैं तो आपको उसकी आधी कर देनी चाहिए। शाम के समय चावल नहीं लेना चाहिए और शाम के समय कोशिश करिए तो बॉयल की हुई सब्जियां ही आपके लिए पर्याप्त आहार है, आपको कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। सूप ले लीजिए, पतली पतली खिचड़ी बना करके आप उसमें घी डाल करके आप शाम को ले लीजिए। तेल वाली चीजें जैसे घर में है तो पकौड़े वगैरह आप बना सकते हैं, अगर शुद्ध सरसों का तेल आपको मिलता है
प्रिजर्वेटिव नहीं है, तो उसे आप बढ़िया पकौड़े बना करके सुबह नाश्ते में ले सकते हैं। तो इससे तेल आपके शरीर में पहुंच जाएगा और शरीर की रुक्षता कम होगी, वायु का समन होगा, और जब वायु का समन होगा तो लगभग तीनों दोष सामान्य रहते हैं। क्योंकि सिद्धांत ये कहता है कि पित्त, वात और कफ ये तीनों रोग बनाते हैं, और ये तीनों अगर साम्य अवस्था में है तो शरीर को बलवान भी बनाते हैं। तो उसमें वायु प्रधान है। कहा गया पित्त पंगु कफ पंगु पंगवो मल धातवा वायुनः यत्र नियंते तत्र गच्छत मेघवत। यानी कि वायु प्रधान है। पित्त और कफ ये दोनों लंगड़े हैं, हवा इन्हें जहां ले जाती है वहीं ये बादलों की तरह जाके वर्षा कर देते हैं। तो हमें वायु जब हम सम अवस्था में कर लेंगे तो लगभग हमारा पित्त और कफ ये साम अवस्था में रहेगा, तो हम रोगी नहीं होंगे। कुछ चीजें देखने को मिलती हैं कि कुछ लोग वर्ष भर प्रतिशय से जूझते हैं। सुबह उठते हैं तो बड़ी छींकें आती हैं, सुबह उठते हैं तो बड़ा जुकाम ऐसा महसूस होता है, बुखार जैसा लगता है, ठंड जैसी लगती है। तो ऐसे लोगों के लिए है कि वो हरितकी का सेवन करें। और वर्षा ऋतु में हरितकी का सेवन करने के लिए कहते हैं ऋतु हरितकी का सेवन करना चाहिए। तो उसमें सेंधो नमक के साथ उन्होंने बोला कि सेंधो नमक के साथ यदि आप हरितकी हरड़ का चूर्ण लेते हैं तो ये आपके शरीर की रक्षा करता है। वात पित्त कफ इन तीनों दोषों में अपना अच्छा रिजल्ट देगा। साथ ही साथ हमें कुछ और चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मच्छरदानी का तो प्रयोग करना ही है, वो तो ठीक है। विशेष बात यह है कि शरीर का अभ्यंग करिए, सर में भी तेल लगाइए। अब तेल से तो हमारा समाज ऐसे डरने लगा है कि मानो बहुत और तेल भी लगाएंगे तो वो ऐसे वाले तेल लगाएंगे जो मार्केट में मिलते हैं कि थोड़ी देर लगाइए, थोड़ी देर में पता ही नहीं चलता कि आपने तेल लगाया, वो उड़ जाते हैं, वेपोरेट हो जाते हैं। तो आप तिल तेल का अभ्यंग कर सकते हैं। नहीं तिल तेल अवेलेबल है तो आप सरसों के तेल का अभ्यंग करिए। तेल को हल्का सा गुनगुना करिए और पूरे शरीर का अभ्यंग करिए। अगर आपके पास समय नहीं है, पूरे शरीर का नहीं कर सकते हैं, तो कर्ण पूरण करिए, कान में तेल डालिए, क्योंकि ये आकाश और वायु का स्थान है। तो कर्ण रोग बरसात में ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो कान में आप डालें। नाक में एक एक बूंद आप घृत डाल सकते हैं या अणु तेल डाल सकते हैं, मार्केट में मिल जाएगा। साथ ही साथ पूरे शरीर का अभ्यंग आप करें, तो इससे शरीर में वायु का समन होगा और हमें रोगों से रक्षा होगी। घृतपान कर सकते हैं। ये सारी चीजें अगर सब लोग करते हैं तो इससे लगभग वर्षा ऋतु में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। भोजन पर विशेष नियंत्रण करें। अगर आप 3 टाइम भोजन लेते हैं तो आप उसे 2 टाइम कर दीजिए, समय अनुसार लीजिए। अधिक देर तक रात्रि में जागरण मत करिए, क्योंकि रात्रि छोटी होती है और दिन थोड़ा सा भी बड़ा ही होता है। तो रात में आप देर रात तक ना जागे, सुबह जल्दी जागे। और दिवा स्वप्न जो है वर्षा ऋतु में बिल्कुल वर्जित कहा कि आप ग्रीष्म ऋतु में जो सोने की आदत पड़ गई है उस आदत को छोड़ना है वर्षा ऋतु में। यदि वर्षा ऋतु में आप दिन में सोते हो और 10-20 मिनट तो ठीक है, चलो आराम में निकल जाता है, लेकिन आप घंटों के हिसाब से यदि वर्षा ऋतु में सोते हो तो आप अपने लिए काल की व्यवस्था कर रहे हो। आप अस्पताल जाएंगे ही, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि अग्नि आपकी पहले से मंद है और दिन में सोने से कफ बढ़ता है और कफ ही अग्नि की मंदता का कारण। तो हमें यह ध्यान रखना है कि दिवा स्वप्न नहीं करना है, भारी भोजन का सेवन नहीं करना है। घर का ऑर्गेनिक आप तेल यूज करें, घर की चीजों का यूज करें। जो भी खाना है तो आप घर में बनाइए, और ऐसी चीजें बनाइए कि सुबह का दोपहर तक, शाम का 10 बजे रात तक हमारा सारा खाना फिनिश हो जाए। ये नहीं कि उसे आपने फ्रिज में लगा दिया और सुबह आप उसे यूज कर रहे हो, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। और बहुत अच्छी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें आपके घर में है। दालचीनी, अदरक, काली मिर्च, इलायची, इनका आप यूज कर सकते हैं काढ़ा के रूप में, चाय के रूप में आप सुबह सुबह पिए तो ये जुकाम, खांसी, बुखार, इससे आपकी रक्षा होगी। शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र आपका मजबूत हो जाएगा। गिलोय का सेवन कर सकते हैं। 4 अंगुल गिलोय एक आदमी के लिए पर्याप्त होती है। उसे अदरक की तरह आप क्रश करें और क्रश करने के बाद उसे एक गिलास में पकाएं। जब आधा बचे तो ठंडा करके सुबह सुबह उसका सेवन करें। यदि पेट साफ नहीं होता है तो उसके लिए हरितकी गुड़ का बहुत अच्छा संयोग है, हरितकी सेंधो लवण का बहुत अच्छा संयोग है। साथ ही साथ आप कर सकते हैं कि एरंड तेल, कैस्टर ऑयल, उसे आप दूध के साथ ले लें
वो भी आपका बहुत अच्छा सहयोग करेगा। तो इस तरीके से हम वर्षा ऋतु को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और ये महंगी महंगी दवाइयां, अस्पताल के खर्चों से हम अपना और अपने बच्चों की, परिवार की रक्षा कर सकते हैं। यदि हम सब स्वस्थ होंगे तभी हमारा देश उन्नति करेगा। नहीं तो आज घर में 5 लोग कमा रहे हैं और अगर एक ही व्यक्ति बीमार हो गया तो पांचों की सैलरी वो ले जाता है। तो कोशिश करिए कि ऋतुचर्या का पालन करिए। समय समय पर जो डॉक्टर आपके द्वार पारदर्शी विकास न्यूज की एक मुहिम है कि लगभग लगभग जानकारियां सभी मरीजों तक, हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाई जाए, उसके लिए हम तत्पर हैं। और किसी भी समय जो नंबर इसमें दिया जाता है उसके माध्यम से आप अपनी समस्या को बता सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं। उस मैसेज के अनुसार आपको आपके रोग से संबंधित पूरी जानकारी पूर्णतः निःशुल्क प्रदान कर दी जाएगी। हमारा उद्देश्य केवल यही है कि घर घर आयुर्वेद के प्रति लोग जागृत हों और ये महंगी महंगी दवाइयां जहां जरूरत नहीं होती है उनकी भी व्यवस्था चल रही है, लोग खाए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। पूर्ण सुरक्षा, आपका आहार ही परम औषधि है। ठीक है, तो सभी लोग इस विषय पर ध्यान रखेंगे और आपके प्रश्न अनुसार हमने जो उत्तर रहा वो दिया। अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न और है जी। सारी बात तो आपने वैसे बता दी है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी अगर हम बोलें, हो सकता है जॉब की समस्या या फैमिली के स्तर की समस्याएं होती हैं। तो वो क्या होता है कि जो आपने प्रिकॉशन बताए हैं, इन प्रिकॉशन को पूरी तरह से फॉलो कर पाने में सक्षम नहीं होते हैं। नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में वो आयुर्वेद में यदि दवा का सेवन करना चाहे तो कौन सी दवा का सेवन करें जिससे कि वायु का समन। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और लगभग ये भाग दौड़ भरी जिंदगी है तो लोग ऐसी ऐसी जॉब है कि कोई रात में जाग रहा है तो दिन में सो रहा है, मजबूरी है। तो हमारे सभी आचार्यों ने एक ऑप्शन दिया है कि यदि आप रात्रि में वर्क करते हैं, रात्रि में आपका जागरण होता है, तो सुबह आप शौचादि क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करिए, पूजन भजन करिए और इसके बाद आप चाय या काढ़ा लेकर के आप विश्राम करिए और जब सोकर के जगिए तब भोजन का सेवन करिए। भोजन करके आपको नहीं सोना है। यदि भोजन करके आप सोते हैं तो आपके शरीर में रोग आना ही आना है, पेट आपका खराब होना ही होना है। तो अगर आप रात की ड्यूटी कर रहे हैं, रात में आप काम कर रहे हैं, तो दिन में आपको ये एक व्यवस्था करनी है। इससे आपकी बहुत बड़ी बचत हो जाएगी और आप वात रोगों से मुक्त हो जाएंगे। साथ ही साथ आयुर्वेद की अगर बात करें तो 10 मूल एक सर्वश्रेष्ठ औषधि है। 10 मूल काढ़े के रूप में भी मिल जाता है, 10 मूल आपको सिरप के बेस में भी मिल जाएगा। तो 10 मूल एक बहुत अच्छी औषधि है और सर्वश्रेष्ठ वात शामक है। तो 10 मूल का आप प्रयोग कर सकते हैं। वात के समन में आपकी डाइजेशन में कोई विकृति ना आए उसके लिए जैसे हींग वाष्टक चूर्ण है, हींग वाष्टक चूर्ण को आप थोड़े से घृत में मिला करके भोजन से पहले ले लें और उसका आप फिर ऊपर से आप भोजन करें और खाने के साथ थोड़ा पानी कम पिए। तो इससे जो है अग्नि आपकी संरक्षित रहेगी और भोजन आपका अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो दवाइयां नहीं खरीदना चाहते, तो उनके लिए हमारे आयुर्वेद में एक सिद्धांत है, योग रत्नाकर जी कहते हैं कि भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवण अदरक भक्षणम, कि भोजन के पहले निवाले के साथ अगर एक छोटा टुकड़ा अदरक का थोड़े से सेंधा नमक के साथ आप खाते हैं तो अग्नि का बहुत अच्छा संरक्षण होता है और उससे अग्नि आपकी बहुत अच्छी रहेगी। तो डाइजेशन आपका प्रॉपर वे में होगा, पेट भी अच्छा साफ होगा, कहीं अवरोध नहीं होगा, तो वायु विकृत नहीं जी। तो आप 2 से 3 काम करें। आप किसी भी जॉब में हो, परदेश में हो, लेकिन ये सरल उपाय तो कर ही सकते हैं। एक छोटी तेल की शीशी आप अपने पास रखें तो शरीर का अभ्यंग कर सकते हैं। घृत नहीं है तो दुग्ध का सेवन आप कर सकते हैं, ये भी आपको स्नेहन प्रदान करेगा। थोड़ा मीठा, हल्का सा मीठा आप जरूर खाएं क्योंकि मीठा जो है वो कफ की वृद्धि करता है और कफ हमारे शरीर का स्नेहन करता है। तो थोड़ा सा मधुर रस का सेवन करेंगे। साथ ही साथ मदिरा का सेवन नहीं करेंगे क्योंकि जॉब वाले लोग, क्योंकि जैसे धन आता है व्यक्ति तो कुमार्ग में जाने की व्यवस्था हो जाती है। तो सुरा का पान नहीं करना है, शराब सेवन नहीं करना है। ठीक है, नींबू का सेवन कर सकते हैं। अम्लीय चीजें वर्षा ऋतु में खाने के लिए कहा है कि आप नींबू है, शिकंजी है, इस तरीके की चीजें जो है अम्ल रस आप ले सकते हैं।
साथ ही साथ पित्त का संचय होता है, तो ज्यादा मात्रा में गर्म चीजें नहीं लेनी है, नहीं तो जैसे ही कुंवर आएगा जी कार्तिक के पहले सर्दी नवरात्रि जो आती है, उस बीच आप तो बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे, कोई रोकने वाला नहीं। क्योंकि वही सिस्टम यहां भी लागू है कि जो ग्रीष्म ऋतु में वायु का संचय हुआ था वो वर्षा ऋतु में कुपित हो गई, और जो वर्षा ऋतु में पित्त आपका संरक्षित होगा, जो गर्मी आप इकट्ठा कर लोगे, बहुत गरम गरम चीजें खा खा के कि जुकाम ना हो, खांसी ना हो, तो बहुत गरम गरम चीजें जब आप सेवन करोगे तो वो पित्त को आप संग्रहित कर रहे हो, और जब वो इकट्ठा हो जाएगा तो वो शरद ऋतु में आपको बहुत परेशान करेगा, बुखार पैदा कर सकता है, ब्लीडिंग पैदा कर सकता है, आपका ब्लड लॉस कर सकता है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें वो क्रिएट कर सकता है। तो शरद ऋतु में पित्त की विकृति ना हो, इसलिए घृतपान हमने पहले ही बता रखा है कि घृत पित्त सामक है, मिश्री पित्त सामक है। तो इस तरीके से यदि आप उसका पालन करते हैं तो बहुत सिंपल औषधियों से आप सुरक्षा करते हैं। संजीवनी बटी, जैसे आपने कहा कि साधारण सी दवाई से हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो संजीवनी बटी अगर आप एक एक गोली, बड़े हैं तो एक एक गोली 3 टाइम ले लीजिए, और छोटे बच्चे हैं तो एक गोली आधी आधी क्रश करके उसे शहद में आप बच्चे को चटाइए, तो इससे जुकाम भी अच्छा रहेगा और बुखार भी नहीं आएगा। संजीवनी बड़ा अच्छा काम करती है, अग्नि संदीपन करती है और पाचन वगैरह सारी चीजें वो आपकी बैलेंस कर देगी। साथ ही साथ लक्ष्मी विलास रस एक बहुत रस औषधि है, बड़ी प्यारी औषधि है, और नारदी जो है वो, तो उसको आप बहुत थोड़ी मात्रा में शहद के साथ अगर लेते हैं तो ये जुकाम को तत्काल प्रभाव से जो है अच्छा कर देती है। लघु विरेचन ले लें, यानी कि हल्का पेट साफ आपका होना चाहिए, और शाम का भोजन छोड़ दें। अगर आपको जुकाम परेशान कर रहा है, बुखार परेशान कर रहा है, तो खासकर अगर बुखार की बात करें तो बुखार हमारा आता ही क्यों है जी, तो जैसे मॉडर्न मेडिसिन आज की जो आधुनिक चिकित्सा है वो ये मानती है कि बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स ये हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तब ऐसी चीजें क्रिएट होती है। लेकिन आयुर्वेद में कहा है कि भूत बिगड़ जाते हैं, भूत यानी कि पंच महाभूत जो जो प्रकृति में है, ये आपके शरीर के पंच महाभूतों में इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे दोषों की विकृति होती है, और दोषों की विकृति के बाद अग्नि की विकृति होती है, और अग्नि के बाद आपका शरीर रोगी हो जाता है। तो हमको यही करना है कि इन भूत आदि दोषों से अपने शरीर की रक्षा करनी है। तो लगभग सभी तरह के भोजन, खट्टा, मीठा, तीखा, आप ये 6 रस का सामंजस्य बना करके यदि यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो इससे आपके शरीर का बहुत अच्छा संरक्षण होता है। और अगर ये सब चीजें आप पालन करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। अगर बुखार परेशान करे तो गिलोय का काढ़ा आप उसे दीजिए। साथ ही साथ महासुदर्शन, महासुदर्शन एक दिव्य औषधि है, चूर्ण के रूप में भी ले सकते हैं, काढ़े के रूप में भी ले सकते हैं, बटी के फॉर्म में भी आज अवेलेबल है। तो आप उसे बिना बताए, बिना किसी डॉक्टर को दिखाए, आप निसंकोच उसे ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि महासुदर्शन उसकी प्रकृति जो है वो जस्ट अपोजिट है इस समय की ऋतु से, क्योंकि पित्त संयोजित है, हमारे साथ में सहयोगी है। तो उससे महासुदर्शन अगर आप लेते हैं तो उससे आपको बुखार के जितने इन्फेक्शन है, विषम ज्वर तक जो अगर आपके शरीर में बैठा हुआ है, टाइफाइड आपको हो गया है, ऐसी जो विकृति है, आंतरिक ज्वर जिसको बोलते हैं, तो इससे आप महासुदर्शन काढ़ा से बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। साथ ही आप संजीवनी बटी का सेवन कर सकते हैं, बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दिवा स्वप्न त्याग देना है, लघु आहार में रहना है। एक सिद्धांत दिया है संहिताओं में, उन्होंने कहा है कि 5 रोग ऐसे हैं जिनको आप केवल भूखा रह करके ठीक कर सकते हैं। अब बताइए, ऐसी पैथी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी कि आप केवल भूखे रह करके उन रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। तो उन्होंने कहा है अच्छी कुच्छी, अच्छी माने आंख, कुच्छी माने हमारा पूरा पेट, अच्छी कुच्छी भवा रोगा, प्रतिस्या यानी जुखाम, व्रण, घाव, ज्वर, बुखार, इन 5 रोगों को आपकी जो सर्वश्रेष्ठ औषधि है, तो लंघन परम औषधम, बोले लंघन करना ही सबसे बड़ी औषधि है। तो यदि आप इन सब रोगों से पीड़ित हैं तो थोड़ा भूखा रहे, जिससे अग्नि आपकी अच्छी प्रज्वलित होगी, और जब अग्नि अच्छी होगी तो सारे विकार एक लाइन से जो है शरीर से मुक्त हो जाएंगे, और आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। और यही हमारी कामना है कि सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बरसात के मौसम में हम कैसे अपने को सुरक्षित रखें, इस विषय पर
हमारे आयुर्वेदाचार्य वैद्य जी ने बहुत अच्छे से बताया। जिन जिन प्रश्नों पर, जिन जिन समस्याओं से लोग व्यथित होते हैं, गुजरते हैं इस बरसात के समय में, ऐसे सभी प्रश्नों का उत्तर वैद्य जी ने देने का प्रयास किया है। इसके पश्चात भी यदि किसी को कोई समस्या होती है तो मेरा नंबर पुनः नोट कर लें, लिख लें और उस नंबर पर आप फोन से ही अपनी समस्या का निदान पूछ सकते हैं। नंबर नोट कर लें। नंबर है 6306457035। नंबर एक बार फिर से 6306457035। इस नंबर पर आप कॉल करके अपनी जो भी समस्याएं हैं उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे वैद्य जी आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे और आपकी समस्याओं का निदान करने में आपके सहायक होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पारदर्शी समाचार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।